हाय गाइस, वेलकम टू द स्टेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक चल रहा था क्लास 7th के लिए, वो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। और क्लास 7th के लिए जो हम आपका टॉपिक लेने आए हैं वो चैप्टर नंबर 8 है। हमारा नाम है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। क्या नाम है? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। देखिए, इससे पहले आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, मैं इसके पहले वाला आपको टॉपिक दिखा दूँ। पहले तो आपका जो टॉपिक था वो था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद आपका टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन, लेकिन उसके लीनियर इक्वेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। लेकिन ये तो आपका टॉपिक है पावर एक्सपोनेंट्स, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पावर और एक्सपोनेंट्स का टॉपिक जो 7 नंबर है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपका लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। इस वजह से मैंने आपको ये टॉपिक सबसे पहले बताया है। तो नाम है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे रेशियो के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? रेशियो के बारे में। तो देखिए, रेशियो के बारे में क्या होता है। रेशियो आपका क्या होता है? रेशियो बोलते हैं इसे, किन्हीं दो संख्याओं के बीच मान लो आपके रेशियो लगा। देखिए, आप यहाँ से समझिए, जहाँ पे लिखा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो। रेशियो में मान लो यहाँ पे लिखा है 12:30। क्या लिखा है? 12:30। तो रेशियो का मतलब होता है अपॉन, अपॉन मतलब बटे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 12/30। तो जैसे रेशियो में लिखा तो आपको इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, रेशियो के लिए करना क्या होता है, क्या करना होता है आपको रेशियो के लिए? अब रेशियो बनाना है। अब इस रेशियो को और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना। और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इस रेशियो को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? मान लो यहाँ पर 12/30 लिख सकते हैं आप, 12/30। तो इनको मतलब इनका HCF निकालना होता है। क्या करना होता है आपको? HCF निकालना होता है। मतलब इसे ऐसी टेबल से, इसे इन दोनों को मतलब ऐसी टेबल से काटिए जो दोनों कट जाए। ऐसी टेबल देखिए जो दोनों कट जाए, वही इनका HCF बोलते हैं। जैसे 6 2 12, 6 5 30। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों किससे कट गए? हमारे 6 से। 6 से कटने पर हमारा कितना आया? 2/5। तो इनको और भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। तो किस फॉर्म में लिख दिया? 2/5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:5। तो हम इसको 2:5 के तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे रेशियो का आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका रेशियो का? देख लीजिए ना, मैं आपको पढ़ा दूँ। देयर आर 75 टीचर्स एंड 1450 स्टूडेंट इन अ स्कूल। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर ऑफ द टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या कह रहे हैं कि उनका अनुपात, मतलब रेशियो का मतलब होता है अनुपात, कि आप जो टीचरों का और स्टूडेंट्स का अनुपात है वो बताएं। देखिए, तो जैसे जो हमारा रेशियो आ गया वो रेशियो का है। मान लो टीचर का रेशियो, हमारा जो टीचर का रेशियो है वो है 75, स्टूडेंट्स का रेशियो है 1450। तो 1450 है। अब इनको हम देखते हैं ये हमारा किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो किस तरीके से हो? तो सबसे पहले हम 75/40/50 को ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हम अभी हम ये हमारा देख सकते हैं 25 से डिवाइड हो रहा पूरा। तो ये हो जाएगा 25 3 75 और 25 इसे ये जाएगा 58 बार। कितनी बार जाएगा? 50। आप करके देख लीजिएगा, आपका 58 बार ही जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कहा, यहाँ 25 से गया 3 बार, ये गया 58 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3:58। तो जो टीचर का और स्टूडेंट का जो रेशियो आ रहा है वो 3:50। अगर ये और कट रहा तो और कट, मतलब जब तक कट रहा तब तक काटिए, लेकिन रेशियो में ही आना चाहिए, है ना। तो आपका क्या आया? 3:58। तो ये आपका रेशियो में आ गया, है ना। तो ये आपका रेशियो होता है। क्या होता है? इसी प्रकार से हम रेशियो में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ क्लास 6 के लिए जो स्पेशली होमवर्क है। जैसे यहाँ पे लिखा एक्सप्रेस द गिवन रेशियो इन द सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना? अब आप यहाँ देख रहे होंगे 6 मंथ, है ना। अब यहाँ लिखा है 1/2, है ना, यानी 1 से 1/2 ईयर। तो यानी 1 से 1 मतलब क्या होता है? मतलब 1.5 साल लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 6 महीने। तो अच्छा, आप हमें एक बात बताइए कि यहाँ तो 6 मंथ लिखे हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि 1.5 साल में आपके कितने दिन होते हैं? 1.5 साल में कितने महीने हो जाएंगे? तो 1 साल में हमारे होते 12 महीने। तो 1.5 साल में मतलब 6 और जुड़ जाएंगे, तो 12 6 18 महीने। कितने हो जाएंगे? 18 महीने। तो 6 और 18 का हमारा रेशियो बन गया। तो 6 और 18 का जो हमारा रेशियो बना, तो आप चाहें तो इसको और काट सकते हैं। 6 1 6 और 6 3 18। तो 1 और 3 का आपका यहाँ पे रेशियो बन जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया?
तो आप ऐसे भी अगर देखें दो तो आपका 2 दूनी 2 एकम 2 एक 3/2 3/2 है, वो हमें नहीं लिखना, वो हमें वैसे बना के नहीं लिखना, हमें ईयर लिखना है। ईयर ये कितना लिखा है हमारा, ये हमारा 1.5 साल लिखा है। कितना लिखा है, 1.5 साल। तो 1 सही 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 1.5 यानी कि 1.5। तो 6 मंथ का हमने निकाला, तो 6 मंथ ये मंथ में लिखा, लेकिन ये ईयर का लिखा, तो इसको भी हमें मंथ में बनाना पड़ेगा। तो ये 6 मंथ तो लिखे ही हैं, तो लेकिन 1 साल में अगर हमारे 12 महीने, तो 1.5 साल में तो 6 महीने और ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 18 महीने। 12 से 18, तो इसका रेशियो निकालो, 6 1 6 6 3 18, तो 1/3 का रेशियो आ जाएगा आपका। उसी प्रकार 3 नंबर दिया है 3 आवर्स एंड 2 डेज, यानी 3 ये भी हावर्स में मिलेगा, तो 2 डेज को भी हावर्स में लिखिए। अगर एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में कितने घंटे, तो 2 दिन में हो जाएंगे हमारे 48, मतलब कि 48 हावर्स। तो इसका हमारा रेशियो क्या बनेगा, 3:48, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, हाँ 5 नंबर तक आप ये सवाल लगाइएगा। और अगर कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स पे या सो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर जरूर बताएं, ये सवाल जरूर करिएगा। जो कुछ भी समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।